नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। बिहार आंचल आचरण योजना के आरपी भर्ती 2024 इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। जो 2024 में आपको नई भर्ती के तहत ये विज्ञापन जारी किया गया है, यानी बिहार के सभी प्रखंड में के आरपी की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई। तो जान पाइएगा योग्यता, चयन प्रक्रिया, सैलरी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। इसी भर्ती के तहत टोला सेवक की भी बहाली कराई जाएगी। तो ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट है। अगर आप लोग भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई भी परिचय शुल्क नहीं लगेंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग चैनल पे बने रहें। ये भर्ती अदम नई भर्ती निकाली गई है, यानी शिक्षा विभाग के तहत ये भर्ती आयु है। जो जन शिक्षा निदेशालय बिहार पटना के तहत ये भर्ती आयु है, जो है आवश्यक सूचना महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा और आंचल आंचल योजना के अधीन संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यात स्थान केंद्रों में, तालीम मरकज केंद्रों में अनुश्रवण प्रबोधन हेतु प्रखंड स्तर के आरपी के रिक्त पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाना है। के आरपी माह में कम से कम 20 दिन का अनुसरण करेंगे, जिन्हें अनुश्रवण भत्ता के रूप में आपको 500 रुपया की दर से प्रतिदिन मिलेंगे, जिसमें आपको मात्र 20 दिन ही काम करने का अवसर दिया जाएगा। जिसमें आपका 20 यानी कि 20 दिन का काम करने के बाद 20 गुने 500 यानी 10,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन मिलेंगे। इस पर चयन व्यक्ति भविष्य में नियमित नियुक्ति नियमितीकरण का कोई दावा नहीं करेंगे, ना ही कोई दावा का विचार अपने मन में रखेंगे। के आरपी के चयन हेतु निम्न शर्तें इस प्रकार से रखी गई है। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक या समकक्ष पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर आप लोग 10वीं और 12वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। ये केवल स्नातक पास के लिए ही भर्ती निकाली गई है। तो आवेदक की उम्र जो होंगे कम से कम आपका 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रखे गए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे साक्षात्कर्मी जिनके द्वारा अनुश्रवण प्रबोधन का अनुभव है तो वो आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ आपको प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष की भी छूट दी जाएगी। उम्र की गणना नियोजन 1 जनवरी 2024 के आधार पर मानकर की जाएगी। के आरपी का पद पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का है। जो साक्षरता अभियान के लिए स्वेच्छा से समय देने या स्वयंसेवक व्यक्ति इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। के आरपी का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय में होगा। कार्यक्रम के लिए योजना कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, प्रतिवेदन तैयार करने की दक्षता, नेतृत्व की क्षमता, प्रजनित मूल्यों की आस्था, प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा गुणों से युक्त व्यक्ति के आरपी के रूप में ज़्यादा उपयुक्त होंगे, ऐसे अपेक्षा की जाती है। आवेदक उस जिले का अस्थायी निवासी होना चाहिए जिस जिले के लिए वे आवेदन कर रहे हैं। इसके लिए अंचलाधिकारी द्वारा अस्थायी निवास यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र तथा उसके प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। वैसे कर्मी जो किसी अन्य संस्थान, विभाग, कार्यालय नहीं है, वो केवल के आरपी के पात्र उम्मीदवार होंगे। आवेदन पत्र के साथ 100 अभिप्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को मोबाइल नंबर, कंप्यूटर से सूचना आदान प्रदान की जानी होगी। इसे हेतु उसके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना आवश्यक है। तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अभ्यर्थी का चयन मेगा सूची के आधार पर की जाएगी, यानी मेगा सूची का जो निम्न प्रकार के अंक आपको दिए जाएंगे। मैट्रिक है तो आपको 30% अंक मिलेंगे, इंटर है तो आपको 30%, अगर आप स्नातक है तो आपको 30% का अंक दिए जाएंगे। उपयुक्त सभी शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको 45% से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को 10 अंक मिलेंगे। 45 से लेकर 59% तक है तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, एवं 60% या उससे अधिक अंक होने पर आपको 30 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से आपका मेगा सूची का अंक दिए जाएंगे। स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वालों को 10 अंक अधिक मिलेंगे। साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के आधार पर प्रति वर्ष 5 अंक और अधिकतम 40 अंक तक आपको दिए जाए। अगर आपके पास का अनुभव है तो आप इसके लिए दे सकते हैं। उम्र सीमा छूट अनुभव अंकों के अधिमान का लाभ न्यूनतम 3 वर्ष का साक्षरता अनुश्रवण प्रबोधन कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को दिए जाएंगे। उम्र सीमा 5 वर्ष की छूट एवं प्राप्त अंकों को मिलने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर या अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी उत्तीर्ण साक्षरता कर्मी अनुश्रवण प्रबोधन कार्य अनुभव प्राप्त करने पर समान रूप से लागू होगा। उपरोक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र 100 अभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा, जिनका विवरण निम्नवत है। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र देने होंगे। इंटर का प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण देने होंगे। स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण देने होंगे। अगर आप स्नातकोत्तर किए हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। संबंधित जिला निवास से संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को
अंचल अधिकारी द्वारा क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र देने होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को अंचल अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी से लिखित प्रमाण पत्र भी देने होंगे। मैट्रिक, इंटर, स्नातक समकक्ष में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर ऊपर दिए गए निर्धारित अंक देते हुए उसे जोड़कर मेगा सूची तैयार की जाएगी। समान मेगा अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक पर समान उम्र होने पर अभ्यर्थी को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसका चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को नियमित नियोजन एवं पूर्व शपथ पत्र एकरारनामा दायर करना होगा। वे भविष्य में किसी भी अस्थायी नियोजन वेतन मांग की नहीं करेंगे। KRP के चयन हेतु विहित प्रपत्र राज्य स्तर पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। राज्य स्तर पर NIC के द्वारा मेघा के अनुसार जिलावार पैनल तैयार कर संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को उपलब्ध कराया जाएगा। मेगा सूची जिला के वेबसाइट ऑनलाइन प्रकाशन की जाएगी तथा इस पर आपत्ति प्राप्त की जाएगी। मेगा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की तिथि के 15 दिनों तक निर्धारित की जाएगी। आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिन 3 दिनों के अंदर आपत्ति जांच कर लिखित निर्णय लिया जाएगा। संशोधित सूची कमेटी द्वारा अनुमोदन कराकर जिला के वेबसाइट पर प्रकाशन की जाएगी। यह सूची 1 वर्ष के लिए वैध होगी। चयन की शर्तें अथवा पैनल की मान्यता किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य समझा जाएगा। अभ्यर्थी अपने गृह जिला के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन करेंगे। आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। वर्तमान में उपलब्ध 269 रिक्त पदों पर जिलावार कोटिवार का विवरण एवं चयन संबंधित मार्गदर्शिका एवं अन्य विवरण के साथ आवेदन का विहित पत्र शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अनिल कुमार, निदेशक जन शिक्षा, सह अपर सचिव, बिहार, पटना। KRP के रिक्त पदों पर रोस्टर विवरण इस प्रकार है, यानी जिला का नाम, कुल पदों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या। पटना में 23 सीटें रिक्त है, यानी कि 12 सीटें रिक्त है, कुल पदों की संख्या 23 है। नालंदा में 20 पद है, जिसमें से 8 पद रिक्त है। उसी तरह से बक्सर में 11 में से 3 सीटें खाली है। भोजपुर में 14 में से 3 सीटें खाली है। रोहतास में 19 में से 5 सीटें रिक्त है। कैमूर में 11 में से 5 सीटें रिक्त है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज सीटें की संख्या भी देखते जाइएगा। ये जिला की जो रिक्त पदों की संख्या उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। उसी तरह से आप गया में देखिएगा तो 24 में से 4 सीट खाली है। जहानाबाद में 7 में से 1 सीट खाली है। अरवल में 5 में से 4 सीटें खाली। औरंगाबाद में से टोटल 11 सीट में से 9 सीट खाली है। नवादा में 14 में से मात्र 8 सीट खाली है, जिसमें पदों की संख्या इस प्रकार है और कैटेगरी वाइज सीटें भी यहाँ पे दर्शाई गई है। मुजफ्फरपुर में 16 में से 6 सीट खाली है। सीतामढ़ी में 17 में से 2 सीट खाली है। शिवहर में 5 में से 4 सीट खाली है। वैशाली में 16 में से 5 सीट खाली। पूर्वी चंपारण में 27 में से 26 सीट खाली, यानी कि सबसे अधिक पदों की संख्या माने तो पूर्वी चंपारण में ही है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो 18 में से 18 सीट खाली है। उसके साथ सारण में 20 में से 19 सीट खाली है। सिवान में 19 में से 19 सीट खाली है। गोपालगंज में 14 में से 12 सीटें खाली है, जबकि दरभंगा में 18 में से मात्र 4 सीटें रिक्त हैं। उसके बाद देखिएगा कि समस्तीपुर में 20 सीटें में से 9 सीटें खाली है। बेगूसराय में 18 में से 8 सीटें खाली है। खगड़िया में 7 में से 7 सीटें खाली है। उसी के साथ पूर्णिया की बात करें तो 14 में से 4 सीट रिक्त भी है। अररिया में 9 में से 6 सीटें रिक्त है। कटिहार में 16 में से 4 पद खाली है। किशनगंज में भी 7 में से 4 सीटें खाली है। सहरसा में 10 में से 7 सीटें खाली है और सुपौल में 11 में से 6 सीटें खाली है। मधेपुरा में 13 में से 6। मुंगेर की बात करें तो 9 सीटें में से मात्र 2 सीट खाली है। शेखपुरा में 6 में से 3 सीट खाली है। लखीसराय की बात करें तो 7 में से 2 सीटें रिक्त है। जम्मू में 10 में से 5 सीटें खाली है। भागलपुर की बात करें तो 16 में से 10 सीट रिक्त है और उसके साथ साथ बांका की बात करें तो 11 सीट में से 4 सीटें रिक्त है। ये टोटल 534 ब्लॉक के तहत भर्ती है, जिसमें 269 पद अभी रिक्त है। इसी के तहत भर्ती निकाली गई है, जिसमें पदों की संख्या अलग अलग रखी गई है। बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर पूरी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारे वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, पूरी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या जानकारी आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह का और भी रिलेटेड व्यू पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।